ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रदोष का व्रत भगवान शिव जी के लिए बहुत ही खास व्रत होता है। जो शिव जी को अपना आराध्य मानते हैं वो प्रदोष का व्रत जरूर रखें। शिव पुराण में वर्णित है कि प्रदोष का व्रत पे शिव और शक्ति की पूजा करने से साधक की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस शुभ अवसर पर मंदिरों में देवों के देव महादेव की विशेष पूजा भी की जाती है। अश्विन का महीना देवी माँ दुर्गा को समर्पित है। इस महीने में देवी माँ दुर्गा की उपासना की जाती है और अश्विन महीने में दशहरे का त्यौहार भी मनाया जाता है और इसी महीने में प्रदोष का व्रत भी आ रहा है। शुक्र प्रदोष का व्रत इस महीने के अंतिम प्रदोष व्रत में से एक है। 5 सितंबर को प्रदोष का व्रत पड़ेगा। यह दिन भगवान शिव जी को समर्पित होता है। देवों के देव महादेव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। साथ में ही उनके निर्मित व्रत रखा जाता है और इस व्रत को करने से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सनातन शास्त्रों में ये लिखा गया है कि देवों के देव महादेव जल अभिषेक से जल्द ही प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा साधक पे बरसाते हैं। भगवान शिव की कृपा बरसने से जो जातक है उसके जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और दुखों का अंत होता है। साथ ही शारीरिक और मानसिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। अगर आप भी आर्थिक विषमता से निजात पाना चाहते हैं तो भगवान शिव का अभिषेक करते समय उनके मंत्रों का जाप करिए, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो आपकी सारी मुरादें पूरी होंगी। प्रदोष के व्रत के दिन दारिद्र्य दहन शिव स्रोत का पाठ करने से आर्थिक विषमताओं का अंत होता है। साथ ही साधक को मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। शिव जी बड़े दयालु हैं। भोले बाबा सबके मन की मुरादें पूरी करते हैं। साधक श्रद्धा भाव से प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। धन की समस्या से छुटकारा पाने के लिए प्रदोष व्रत के दिन जलाभिषेक के साथ आपको दारिद्र्य दहन शिव स्रोत का पाठ करने से बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। हर हर महादेव। प्रदोष का व्रत करना बहुत ही फलदायी होता है। शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और आपके सारे दुख दर्द दूर होते हैं। हर महीने की कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पे प्रदोष का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव जी की पूजा अर्चना का विधान है। साथ ही विशेष चीज़ों का दान करा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से सभी तरह के डर दूर होते हैं और महादेव की कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है और यह दिन भी बहुत शुभ माना जाता है। इसमें हम महादेव की पूजा करते हैं और व्रत करने से हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार 5 सितंबर को प्रदोष का व्रत किया जाएगा। इस दिन को महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक भगवान शिव की उपासना करने से साधक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपको महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो आप भी प्रदोष का व्रत करिए, शिव तांडव श्रोत का पाठ करिए। ऐसा माना जाता है कि इस श्रोत का पाठ करने से पितृदोष एवं काल सर्प दोष से छुटकारा मिलता है और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही मन को शांति प्राप्त होती है। शिव तांडव श्रोत का पाठ करने से आपको शिव जी की कृपा भी प्राप्त होगी। वो प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मन की मुरादें पूरी करेंगे। प्रदोष का व्रत जो है वो महीने में 2 बार आता है और साल में कुल 24 प्रदोष के व्रत आते हैं। यह संतान के सुख समृद्धि आशीर्वाद के लिए मन वांछित फल प्राप्त करने के लिए प्रदोष का व्रत किया जाता है। इसमें शिव जी की महान कृपा भी प्राप्त होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रदोष का व्रत सुबह 4:08 पे प्रारंभ होगा और 6 सितंबर को सुबह 3:12 पे इसकी समाप्ति होगी। ये 5 सितंबर को रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 5 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन शुक्रवार होने के कारण इसको शुक्र प्रदोष व्रत का संयोग बोला जा रहा है। प्रदोष काल का जो मुहूर्त है वो है शुक्र प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल शाम को 6:38 से और रात के 8:55 तक यह बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जा रहा है।
पूजा का, शिव जी की पूजा इस समय पे करेंगे तो शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। शुक्र प्रदोष व्रत के पारण का समय जो है वो है, प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करना चाहिए। शुक्र प्रदोष प्रदोष व्रत का पारण 6 सितंबर को सुबह 6:02 के बाद करना उत्तम माना जा रहा है। शुक्र प्रदोष व्रत के बहुत ही ज़्यादा लाभ हैं, क्योंकि हमको शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही साथ शादीशुदा लोगों को वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, संतान की प्राप्ति होती है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से धन, सुख, समृद्धि और सभी मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। और शिव जी की इस दिन आरती की जाती है, माता पार्वती की आरती की जाती है, गणेश जी की आरती की जाती है, शिव परिवार का पूजन किया जाता है और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि मांगी जाती है। हर हर महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, बोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। हर हर महादेव।